दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने शुरुआती दिनों में इतने गरीब थे कि एक बार उनको केवल एक किताब पढ़ने के लिए 10 दिन तक मजदूरी करनी पड़ी। जी हाँ, ये सच है। गरीबी, मायूसी, बेबसी और उदासी ही अब्राहम लिंकन के बचपन के दोस्त थे, जो उन्हें कठिन समय से जूझने की शिक्षा देते थे। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन वो व्यक्ति थे जिनके पास बचपन के दिनों में किताबें खरीदने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। उन्हें किसी विद्यालय में इसलिए प्रवेश नहीं दिलाया गया क्योंकि उनके माता पिता के पास उनकी फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन इतनी परेशानियां होने के बावजूद उन्होंने वो शिक्षा प्राप्त की जो बेमिसाल थी। दोस्तों, अब्राहम लिंकन के एक ही शौक ने उन्हें जमीन की धूल से उठाकर आसमान का सितारा बना दिया। उनका वो शौक था किताबों से बेपनाह मोहब्बत। किसी किताब को जल्द से जल्द पढ़ लेने की दीवानगी के तमाम किस्से उनकी जिंदगी की किताब के पन्नों में दर्ज हैं। ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, भाषा, साहित्य और कानून से संबंधित किताबें हाथ में मिलते ही वो उसे पूरा पढ़कर ही दम लेते थे। अब्राहम लिंकन की किताबों के पढ़ने में उनकी स्पीड जिस किसी ने भी जानी वो आश्चर्यचकित रह गया। एक बार अब्राहम लिंकन अपने किसी परिचित व्यक्ति से लगभग 1000 पन्नों की किताब पढ़ने के लिए लेकर आए और जब उसी दिन शाम को वो किताब उस व्यक्ति को लौटाने के लिए गए जिनसे वो किताब मांग कर लाए थे, तब उस व्यक्ति ने अब्राहम लिंकन से बोला कि अरे अब्राहम, किताब ले गए थे तो पढ़ भी लेते, कल लौटा देते। दोस्तों, इस बात पर अब्राहम लिंकन ने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। अब्राहम लिंकन ने कहा, मैं पूरी किताब पढ़ ही नहीं चुका हूँ, बल्कि ये पूरी किताब मुझे मुंह जबानी याद हो गई है। पूछो कहीं से इस पुस्तक में से, मैं उसका जवाब दूंगा। किताब देने वाले उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद अब्राहम लिंकन मजाक कर रहे हैं। फिर उस व्यक्ति ने किताब अपने हाथ में लेकर उसमें से एक सवाल पूछा। आश्चर्य की बात ये नहीं है कि उन्होंने उस सवाल का सही जवाब दिया, बल्कि अब्राहम ने ये भी बताया कि उनके इस सवाल का उत्तर किस पेज नंबर पर कौन सी लाइन में दिया गया है। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि अब्राहम लिंकन के जीवन की वो घटना कौन सी थी जिस घटना में किसी के घर से एक किताब को पढ़ने के लिए लाने के बाद उन्हें मजदूरी तक करनी पड़ी। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब अब्राहम लिंकन अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके ही मोहल्ले से कुछ दूर पर एक व्यक्ति रहने लगे हैं जो एक लॉ कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अब्राहम लिंकन ने सोचा कि उनके पास कानून की बहुत सारी किताबें होंगी, उनसे मांग कर कुछ कानून की किताबें ले आऊं ताकि कानून के क्षेत्र में उनका ज्ञान और बढ़ सके। ऐसा सोचकर अब्राहम उन प्रोफेसर साहब के पास गए और उनसे उनकी लॉ की बुक्स देने का निवेदन किया। अब्राहम लिंकन को उन प्रोफेसर साहब ने अपनी 2 किताबें पढ़ने के लिए दे दी और किताबें देते समय उन्होंने अब्राहम से कहा कि उन्हें संभाल कर रखना और पढ़ने के बाद वापस कर देना। घर ले जाने के बाद अब्राहम लिंकन ने 2 घंटे में ही पहली पुस्तक पढ़कर खत्म कर दी। प्रोफेसर साहब की उस किताब को घर के अंदर रख दी क्योंकि वो उसे पढ़ चुके थे। अब दूसरी किताब को पढ़ने के इरादे से उसे लेकर बाहर आंगन में आ गए। इसके बाद अब्राहम लिंकन बाहर आंगन में पड़ी चारपाई पर लेटकर प्रोफेसर साहब के द्वारा दी गई दूसरी किताब पढ़ने लगे। किताब पढ़ लेने के बाद ना जाने कब अब्राहम लिंकन को नींद आ गई। वो उस किताब को सीने से लगाकर ही सो गए थे। दिन भर की थकान के बाद उन्हें नींद बहुत गहरी आ गई थी। रात 2 बजे एकाएक बारिश होने लगी, लेकिन अब्राहम लिंकन नींद में न जाने कौन सा सपना देख रहे थे। वो बारिश में भीगते हुए भी सोते रहे। सुबह जब उनकी नींद खुली तो भौचक्के रह गए। दरअसल प्रोफेसर साहब की दूसरी किताब जो उनके सीने से चिपकी थी बुरी तरह से भीग गई थी। अब्राहम लिंकन उस पुस्तक की ये दशा देखकर बहुत डर गए क्योंकि वो लॉ कॉलेज के प्रोफेसर साहब की किताब थी। अब वो इस किताब को प्रोफेसर साहब को कैसे लौटाएंगे ये सोचते रहे। लेकिन फिर उन्होंने विचार किया कि प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं, वहाँ जो भी होगा देखा जाएगा। अगले दिन अब्राहम लिंकन प्रोफेसर साहब के घर पहुंचे। एक किताब जो भीगी नहीं थी उसे लौटा दिया। जब प्रोफेसर साहब ने अपनी दूसरी किताब के बारे में पूछा तो अब्राहम लिंकन ने दूसरी भीग कर खराब हुई किताब भी आगे कर दी।
प्रोफेसर साहब अपनी उस भीग कर खराब हुई किताब को देखकर गुस्से से बहुत आग बबूला हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी किताबों से बहुत प्यार था। उन्होंने अब्राहम लिंकन से कहा कि तुमने मेरी किताब पानी में भिगोकर बहुत बड़ा अपराध किया है, अब तुम्हें इस किताब के पैसे चुकाने होंगे। अब्राहम लिंकन ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब ये तय हुआ कि अब अब्राहम को उन प्रोफेसर साहब के घर पर नौकर की तरह काम करना होगा। अब्राहम लिंकन ने उस किताब की कीमत के बदले में प्रोफेसर साहब के घर पर एक मजदूर की तरह पूरे 10 दिनों तक काम किया। अब्राहम लिंकन उन प्रोफेसर साहब के लॉन में पौधों को पानी डालते, उनके लिए बाजार से सब्जी, फ्रूट्स और ब्रेड लाते। प्रोफेसर साहब अब्राहम लिंकन के काम से बहुत खुश थे। उन्होंने अब्राहम लिंकन को खाली समय में किताबें पढ़ने की छूट दे दी। वो अब दिन भर काम के बाद रात के समय प्रोफेसर साहब के घर पर उनकी किताबें पढ़ते। 10 दिन काम करने के बाद जब अब्राहम लिंकन वापस जाने लगे तो प्रोफेसर साहब ने अब्राहम के सिर पर हाथ रखा और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उन्होंने अब्राहम लिंकन को समझाया कि उन्नति के रास्ते में आलस और लापरवाही बहुत बड़े पत्थर हैं। किताब भीगने पर उनके द्वारा दिया गया ये दंड उनके लिए एक सबक था। अब्राहम लिंकन ने प्रोफेसर साहब की वो बात गांठ बांध ली। फिर उन्होंने अपने जीवन में वो कर दिखाया जो असंभव था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब्राहम लिंकन अपने वकालत के पेशे में उन लोगों से एक पैसा नहीं लेते थे जो गरीब और बेबस थे। उन्होंने समाज के उन तमाम लोगों के उत्थान के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी जो दुखी थे और लाचार थे। ऊपर वाले ने भी अब उनके साथ न्याय किया और उन्हें अमेरिका की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठा दिया। ये वो समय था जब अमेरिका में गोरे काले का भेद था, लेकिन इसके बावजूद साल 1865 में अमेरिका का प्रेसिडेंट एक काले व्यक्ति का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन ये चमत्कार था उस प्यार का जो अब्राहम लिंकन ने आम लोगों के बीच बांटा था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप तक हमारे सभी वीडियो समय से पहुंचते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।